बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। व्यूअर्स, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ और फ़ायदेमंद है। और नज़ला ज़ुकाम के लिए, दिमागी कमज़ोरी के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ख़ासकर सर्दियों में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो ये रेसिपी है खशखाश के हलवे की। ये रेसिपी बहुत आसान है, इसको घर में आप बनाएँ, सर्दियों में इस्तेमाल करें ताकि बच्चे बूढ़े सब जो हैं वो सेहतमंद रहें। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है खशखाश। ये तकरीबन हम लेंगे 1 कप। मैंने इसको पहले ही धो के रख लिया हुआ था, धोकर खुशक करके रखा हुआ है और मुझे दोबारा यहाँ पे धोना नहीं पड़ेगा, मैंने सिर्फ इसको भिगोना है। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 से 1.5 गिलास जो है पानी का डालना है इसमें और इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। इस तरह से ये पानी के ऊपर रहती है, आपको खुद चम्मच से इसको पानी के साथ मिक्स करना पड़ता है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये पानी में अच्छी तरह से जज़्ब हो गई है। तो अब हम इसको ओवरनाइट रखेंगे और ओवरनाइट रखने के बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर आप ओवरनाइट इसको नहीं भिगो रहे तो कम से कम आपने इसको 4 से 5 घंटे भिगोना है। साथ ही हम इसमें चारों मगज़ जो हैं वो भी भिगो देंगे। चीनी हम ले रहे हैं 1 कप, पिस्ता बादाम आप ले सकते हैं, नारियल हम हाफ़ कप ले रहे हैं और किशमिश ले रहे हैं, ऑयल हम 1 कप ले रहे हैं। दूध तकरीबन हम 1.5 लीटर लेंगे, हमने इसको दूध में अच्छी तरह से पकाना है। तो अब हमने इसको ओवरनाइट रखने के बाद इसको निचोड़ रहे हैं, पानी इसका ड्रेन कर रहे हैं। अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि इसको हमने इसलिए नहीं धो रहे क्योंकि इसको ये धुली हुई है पहले से। इसका धोने का प्रोसेस अलग है, वो आपको एक न्यू वीडियो मैं इस पे बना दूँगी। इसी के साथ हमने जो चारों मगज़ हैं वो भी डाल देने हैं। आप यहाँ पे बादाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बादाम जो है वो अलग से इसमें क्रश करके डालूँगी। इस तरह से इसमें जो चीज़ें डल रही हैं वो सारी दिमागी कमज़ोरी दूर करने के लिए हैं, आँखों की कमज़ोरी दूर करने के लिए। तो आप इसको लास्ट में ट्राई कीजिएगा। पानी निचोड़ने के बाद अब हम एक लेंगे ग्राइंडर, उसमें ये सारी खशखाश और चारों मगज़ डालेंगे। खशखाश डालने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं ग्राइंडर में दूध। दूध तकरीबन हमने यहाँ पे लिया था 1 से 1.5 लीटर। ये मुनासिब होता है। और अब हम यहाँ पे इसको ग्राइंड करेंगे अच्छी तरह से। अच्छा, यहाँ पर मैंने तकरीबन सारी जो खशखाश थी वो ग्राइंडर में डाल ली थी। आप चाहें तो थोड़ा-थोड़ा करके इसको ग्राइंड कर लें और थोड़ा-थोड़ा करें तो वो ज़्यादा अच्छा। मैंने बाद में इसको आधा-आधा करके ग्राइंड किया था। ये पहले मैंने इसको आधा कर लिया था जग और आधा मैंने दोबारा फिर किया है। उसकी रीज़न ये थी कि वो जो फर्स्ट टाइम मैंने इसको सारा डाल दिया तो उसकी ग्राइंडिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब एक जैसे स्मूथ टेक्सचर होता है, दाना टूट जाता है, वो नहीं आ रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको आधा-आधा करके ग्राइंड किया है। तो आप भी इसको ऐसे पार्ट्स में करके इसको ग्राइंड करें, थोड़ा-थोड़ा करके। यहाँ हमारी ग्राइंडिंग कंप्लीट हो चुकी हुई है और मिक्सचर रेडी है। अब हमने यहाँ पे जो दूध बाकी बच गया था वो भी डाल देना है और अब यहाँ पे हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। एक और बात, यहाँ पर हमने जो फ्लेम है वो हाई रखना है, लो फ्लेम नहीं रखना, क्योंकि हाई फ्लेम होगा तो यहाँ पर वो पकना शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है वो पकना शुरू हो गया हुआ है हाई फ्लेम पर। तकरीबन यहाँ पे 10 से 15 मिनट लगते हैं और यहाँ पे सब्ज़ इलायची के आपने 3-4 दाने डाल देने हैं खुशबूदार बनाने के लिए। तो व्यूअर्स, तकरीबन यहाँ पर 15 से 20 मिनट के बाद बबल्स आना शुरू हो चुके हुए हैं और जो हमारा मिक्सचर है वो पक रहा है। इसको आपने साथ साथ जो है खमीर वो चलाते रहना है।
तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमने चेक किया तो इसका जो पानी है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं चीनी। चीनी हमने ली थी तकरीबन 1 कप, और ये हम तभी डालते हैं जब पानी ड्राई हो रहा हो, और इसमें आपने इसको पकाना है ताकि चीनी का जो पानी है वो भी ड्राई हो जाए। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका हुआ है। जो चीनी हमने डाली थी उसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब ऐसी हालत में हमने इसमें डालना है ऑयल। ऑयल हमने तकरीबन यहाँ पे डालना है 1 कप के करीब, और उसमें इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। अभी भी जो पानी निकल रहा है वो भुनाई के दौरान ड्राई हो जाएगा। इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट और लगेंगे। हमने बदस्तूर इस वक्त जो फ्लेम है वो हाई रखा हुआ है, लो नहीं किया हुआ। जब हलवे की बुनाई कंप्लीट होने वाली हो तो आपने इसमें डाल देना है नारियल, और भी जो आपके पास मेवा जात पड़े हुए हैं वो आपने डाल देने हैं, और इनको मिक्स करना है ताकि वो भी साथ पक जाएं और उनमें भी टेस्ट डेवलप हो जाए। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमारा जो हलवा वो अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है। इसकी क्या निशानी होती है? इसकी निशानी ये होती है कि जो हलवा है वो तह को छोड़ देता है, वो चिपकता नहीं है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1 अंडा। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें, आप स्किप भी कर सकते हैं ये स्टेप, लेकिन ये और ज़्यादा जो ग़िज़ाइयत को है बढ़ा देता है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो अंडे वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है हर शय में, ताकि जो सर्दी वगैरह लगने का इम्कान है वो कम हो जाए। और अब ये पककर तैयार हो चुका हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश को हम फ़ौरन नहीं डालते, वो सबसे लास्ट में डालते हैं ताकि वो घुल ना जाए और वो जब खाएं तो आपको महसूस हो सके। तो व्यूअर्स ये हमारी रेसिपी थी। आप हमें बताइएगा कमेंट करके, अपना फ़ीडबैक लाजमन दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमारी जो रेसिपीज़ हैं वो आपको कैसी लगती हैं। तो होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, और आप इसको लाजमन ट्राई करेंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।